हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 82। डेट है इस वर्कशीट की आपकी 9 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका पाठ 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। इसकी पुनरावृत्ति है ये आपकी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए कि जनता के शासन को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो इस तरह से बनता है हमारा लोकतंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आपका भारत। जो भारत है हमारा वो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये एक गैर लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र डैश है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 18 वर्ष या उससे अधिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि 18 साल या उससे अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन्हें बिना किसी जाति धर्म आदि के भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सैनिक तख्तापलट का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा सेना के द्वारा शासन पर कब्जा जमा लेना। तो जब किसी देश की सेना वहाँ की शासन पर कब्जा जमा लेती है तो इसे ही हम सैनिक तख्तापलट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक अनुच्छेद दिया गया है और उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। यानी किसी भी देश की जो सरकार है वो इस बात से मनमानी नहीं कर सकती कि वो चुनाव जीत कर आई है। ठीक है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। जैसे देश की जनता कुछ नियमों का पालन करती है, वैसे ही जो नेता होते हैं, जो शासक होते हैं, उन्हें भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो जीत के आए हैं, इस आधार पर वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। तो कोई भी शासक है, ठीक है, उसकी पूरी जितना भी समूह होता है वो लोग खुद फैसला नहीं ले सकते। किसी भी फैसले को लेने के लिए बहुत से विचार विमर्श करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सी बैठकें होती हैं, उसके बाद कोई एक फैसला बन के तैयार होता है। हर पदाधिकार को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। तो जितने भी पद होते हैं उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो संविधान के द्वारा दी जाती हैं उनको। ठीक है, हमारे यहाँ पर जैसे कि हमारा देश है भारत, तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें होती हैं, जितना भी काम होता है, सब संविधान के अकॉर्डिंग होता है। हमारे यहाँ पर जो संविधान है वो सर्वोपरि है। ठीक है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। तो सारा जो काम होगा किसी लोकतांत्रिक देश में वो कानून के आधार पर होगा। कोई अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। यह सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही है। तो जो भी शासक होते हैं लोकतांत्रिक देश में वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी अगर वो कोई फैसला ले रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो किस लिए किया है, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसका आंसर उनको करना पड़ता है। सरकार, अब क्वेश्चन दिया गया है आपका कि सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से कि सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि जो चुनाव है वो जनता के द्वारा हुआ है, इसीलिए जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। क्वेश्चन 2 है आपका लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं। इसका आंसर होगा आपका कि सबके लिए बेहतर फैसले लिए जा सके, ताकि इसलिए विचार विमर्श से लिए जा सके ताकि हर एक वर्ग के लिए, हर किसी के लिए बेहतर फैसला लिया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन 3 है रिक्त स्थान भरिए। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां डैश द्वारा दी जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका संविधान। ठीक है, सभी को जो अधिकार दिया जाता है, जो जिम्मेदारियां दी जाती है, वो संविधान के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती। इसका आंसर होगा आपका कि सिर्फ चुनाव जीतने के कारण से मनमानी नहीं कर सकती। यानी वो चुनाव जीत कर आई है, सिर्फ इस बात से वो मनमानी नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9, 10 हम नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, यानी जो जनता है वो चुनाव में हिस्सा लेती है, अपने
प्रतिनिधि को वोट देती है, ठीक है, जबकि गैर लोकतांत्रिक जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें जनता का कोई रोल नहीं होता है, वो जनता के द्वारा उनका चुनाव नहीं होता है जो शासक होते हैं गैर लोकतांत्रिक में। क्वेश्चन पॉइंट सेकंड है आपका, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं। तो लोकतांत्रिक देशों में लोगों को कई तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं वैसे तो, जैसे कि मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन जहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। फिर थर्ड है आपका, लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं, यानी समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, जैसे कि ज़्यादातर देशों में 5 साल के अंतराल में चुनाव हो जाते हैं, जिसमें जनता सरकार को बदल सकती है। जैसे अगर अभी प्रेजेंट टाइम में कोई सरकार हो, उसको जनता नहीं पसंद कर रही, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको चेंज कर सकती है, इतनी शक्ति होती है जनता के पास। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव निश्चित नहीं होते, यानी गैर लोकतांत्रिक चुनाव में चुनाव कुछ निश्चित नहीं होते, होते भी हैं नहीं भी होते हैं, और होते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि जनता ही उनका चुनाव करेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, शासकों का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, यानी जो कानून होता है वो सर्वोपरि होता है और उसका पालन हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो सबसे बड़े पद पर हो या सबसे छोटे पद पर हो या आम जनता हो, कोई भी हो। लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, और लोकतंत्र में जो चुनाव होता है लोकतंत्र में वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर होगा आपका कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, सही प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए और जनता बिना दबाव के वोट डाल सके, इसलिए हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि शासक योग्य हो, यानी उनमें काबिलियत हो पूरे शासन व्यवस्था को चलाने की, शासक में समाज सेवा करने की भावना हो, यानी वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो, उसमें समाज सेवा की भावना हो, शासक लोभी ना हो, यानी कि लालची ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बस अपना खजाना भरने में रह जाए, तो लोभी ना हो, शासक अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।